Quetzalán. Hau mal, wenn you gehen. Fuck, is bike gewesen. Hau mal. Let's अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज़ चल रही है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम किस तरीके से न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूज़ के दरमियान में ट्रेड करते हुए। तो ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप वो मेरे वीडियोस देख लेंगे तो आपको जो है इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जो है वो बेहतर समझ लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि या जो नंबर्स रिलीज़ होते हैं हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा भाई, आप लोगों के लिए इन आंसर मैं ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स पे ट्रेड नहीं होती। हमेशा कोई भी मूव होता है तो उसके पीछे एक पूरा सर्कल होता है, एक पूरा एक साइकिल होता है जिसके दरमियान में मार्केट मूव करती है। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस ही मार्केट को जो है वो मूव करवाते हैं। तो दोनों हमने कवर अप करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें जो है वो मेजर होती हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। स्लोली 2 से 3 टॉपिक्स हम डेली बेसिस के ऊपर कवर अप कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट इतनी सी है, काइंडली आप वो वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और चैनल को जो है वो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद इन फ्यूचर में आपको इस तरह के टॉपिक्स की पूरी सीरीज़ जो है वो इन ईजी वर्ड्स में मिलती रहे तफसीलन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक आज का ये है कि हम किस तरीके से स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं न्यूज़ के दौरान ट्रेड करते वक्त, और जब भी हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो हमारा जो है वो हिट हो जाता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं और कहाँ पर हम इसको यूज़ करना चाहिए। सेकंड टॉपिक हमारा ये होगा कि मार्केट के अंदर जो रेंज होती है वो क्या होती है और ये किस तरीके से मार्केट को जो है वो मूव करवाती है। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा ये है जी, व्हाट इज़ रेंज इन मार्केट। के मार्केट के अंदर रेंज क्या कहलाती है और ये होती क्या है। अब बेसिकली समझें ये कि 2 लेवल्स के दरमियान जब मार्केट मूव करती है तो हम उसको कहते हैं मार्केट रेंज कर रही है, यानी कि मार्केट साइडवेज जा रही है, यानी कि उसका कोई सिर पैर नहीं होता कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट उन 2 लेवल्स के दरमियान में मूव करती है। मिसाल के तौर पर $5 से लेकर $15 का आपका एरिया है, $5 पर आपकी सपोर्ट है और 15 पर आपकी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट उस 2 लेवल्स के दरमियान में घूम रही है। अब आपने एक बात नोट की होगी कि मार्केट जो है न्यूज़ से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेंज करती है, मार्केट मूव नहीं करती, एक ही जगह पर स्टिल रहती है। और जैसे ही मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है मार्केट जो है वो रेंज को ब्रेकआउट कर देती है। तो यही बताना मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जितनी देर मार्केट मूव करेगी उतना हैवी प्रेशर मार्केट के अंदर आएगा, उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगी। और सेकंड बात ये कि अगर मार्केट के अंदर जितना बड़ा एरिया होगा उतना लंबा हमारे पास ब्रेकआउट होगा। ठीक है, वो चाहे बाय साइड की तरफ हो, वो चाहे सेल साइड की तरफ हो। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर $5 हमारे पास एक सपोर्ट जोन है और हमारे पास एक $15 का जो है वो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट जो है वो इन 2 लेवल्स के दरमियान में घूम रही है, 5 से 15 के दरमियान में। तो होगा क्या, अगर मार्केट 4 से 5 घंटे मार्केट एक ही रेंज में घूमती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट की नेक्स्ट 4 आवर कैंडल जो है वो उस पूरे जो जोन होगा यानी कि 5 से 15 के दरमियान का, तो मार्केट एस्टिमेटेड उससे डबल जो है वो ब्रेकआउट देगी। यानी कि 5 से 15 यानी कि $10 का मूव जो है वो हमें रेंज दे रही थी, और जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जो है वो $20 का एस्टिमेटेड हमें जो है कम से कम रेंज से ब्रेकआउट का प्रेशर देगी। ठीक है, यानी कि रेंज से ब्रेकआउट का हमें जो है वो मूव देगी। एस्टिमेटेड की बात कर रहा हूँ, नॉट फिक्स्ड। एस्टिमेटेड से मुराद ये होता है तकरीबन कि मार्केट आपको 10 से 20 से 15 इतना दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड, वो एक मिसगाइड हो जाएगा आपको टोटली। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट जो है इतना मूव मैं कर रहा हूँ एस्टिमेटेड दे जाती है। जब भी मार्केट जितना बड़ा उसका रेंज का टाइम एरिया होगा और जितना लंबा उसका टाइम होगा, जितना मार्केट रेंज में टाइम लेगी उतना बड़ा जो है वो इसका ब्रेकआउट होगा। मिसाल के तौर पर हम इसको जो है थोड़ा सा चार्ट्स पर देख लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे की मार्केट ने एक एक कैंडल बनाई है और मार्केट आपके सामने ये 2 लेवल्स के दरमियान में घूम रही थी। यहाँ से सपोर्ट लगा ले और यहाँ से रेजिस्टेंस लगा ले और मार्केट ने फिर एक ही कैंडल जो है वो इसको मूव दे दी। अब यहाँ पर देखें तो 2017 से लेकर 2028 यानी कि आप समझ लें कि 100 पिप, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 2028 से लेकर मार्केट ने 1992, तो आप इसको हिसाब लगा लें कि मार्केट ने तकरीबन 200-300 मार्केट ने यहाँ पे मूव दे दिया है।
तो 100 पिप का मार्केट का जो है वो रेंजिंग जोन था। मार्केट ऑलरेडी 200 से 300 पिप मार्केट दे चुकी हुई है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना बड़ा मार्केट का एरिया जोन होगा उतना मार्केट ब्रेकआउट देगी, और जितना देर मार्केट रहेगी उतना ज़्यादा जो है मार्केट जो है वो उसकी नेक्स्ट कैंडल लंबी होगी। यानी कि ये देखें 1 आवर की कैंडल छोटी छोटी थी, एक नेक्स्ट कैंडल कितनी लंबी बनी है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये डिपेंड करता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर फंडामेंटली बेस के ऊपर भी और टेक्निकल बेस के ऊपर भी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वेयर वी यूज़ स्टॉप लॉस ड्यूरिंग न्यूज़ टाइम, कि कहाँ पर हम जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं न्यूज़ के दरमियान में। तो इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों ने एक चीज़ सीखी होगी यूट्यूब चैनल पर, मोस्टली लोगों की इंक्लूडिंग मी, और इंस्टाग्राम पर भी, कि यार आप लोग जब भी एक एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर तो आप क्या करते हैं? सिंपली जब आप एंट्री लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है या तो आप पिछली कैंडल की वीक के नीचे रखते हैं, ठीक है, या आप जो है वो सपोर्ट के नीचे रखते हैं। इन दो जगह पर आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आप इन सिंपल वर्ड साइकोलॉजी समझिए। अब सेम चार्ट मैं भी देख रहा हूँ, सेम चार्ट मार्केट मेकर्स भी देख रहे हैं, सेम एनालिसिस मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं, और सेम फंडामेंटल्स के नंबर भी जो है न्यूज़ के वो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। अब वो किस तरीके से आपसे पैसे बनाएंगे? अगर तो आप लोग भी सेम चीज़ देख रहे हैं तो इस तरीके से कोई बंदा पैसे बनाएगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बताया जाता है और इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप लोगों को बताया जाता है कि अपने स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर रखें, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो नहीं रखना। आपने जो है अपने तरीके से उसको मैनेज करना है। अब उसके बारे में जो है वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो समझें थोड़ा सा, कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्केट मेकर्स 90% नोज वेयर एक्चुअली योर स्टॉप लॉस इज, बिकॉज एवरीवन प्लेस देयर स्टॉप लॉस बिलो टू द प्रीवियस कैंडल। यानी कि हर बंदा जो है, मैंने आपको बताया कि मार्केट मेकर्स 90% जो है वो जानते हैं कि आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर रखा होगा एक आम एज अ रिटेलर ट्रेडर ने। मैं इंस्टीट्यूशनल की बात नहीं कर रहा या मैं प्रो की बात नहीं कर रहा, मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ जो आम ट्रेडर है एज अ रिटेलर ट्रेडर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं कि आपकी उस लेवल तक स्पाइक देते हैं और फिर मार्केट जो है वो अपने डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाई की एंट्री ली है 2010 से, आपका स्टॉप लॉस 2008 पे होगा, पिछली कैंडल के वीक के नीचे। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट जो है वो जब न्यूज़ आती है मार्केट पहले स्पाइक लगाती है डाउन साइड की तरफ, यानी कि 2007 तक जाती है, 6 तक जाती है। उसके बाद मार्केट जो है आपको स्टॉप लॉस आउट करके मार्केट जो है वो यहीं से रिवर्स होके 2020 का टारगेट भी हिट कर जाती है। तो ऐसा आपके सामने हुआ होगा, हमारे साथ आज भी होता है। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा काइंडली समझिएगा एक्सपीरियंस करके, कि अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस, जो हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल दी है कि 2007 में हमारा स्टॉप लॉस था, तो वो ऑर्डर ही वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो आपने काइंडली इन चीज़ों का ख्याल करना है कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो उस तरीके से लगाना है, उस जगह पर लगाना है जहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस ही ना यूज़ करें। मैं एज अ ट्रेडर आपको रेकमेंड करता हूं कि आप लोग स्टॉप लॉस बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन वोलेटिलिटी से बचें। मार्केट के अंदर जब वोलेटिलिटी आती है तो मार्केट का बिहेवियर जो है वो ऐसा चेंज होता है कि आम रिटेलर उसको समझ नहीं पाता, और इतना क्विक मूव होता है कि मार्केट जो है वो ना तो आपकी एंट्री पिक करता है और ना ही मार्केट आपको जो है वो आपका टारगेट हिट करवाता है। मार्केट आपका सिर्फ प्राइस ऑर्डर प्लेस करवा के मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल जाता है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, काइंडली आप इन पूरी मेरे सेशन को देखिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो हमारा लिक्विडिटी के बेस के ऊपर आने वाला है नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह। तो वो आपने लाजमी देखना है, उस बेस के ऊपर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी कि मार्केट स्पाइक देती ही क्यों है, और किस तरीके से मार्केट जो है वो आपको स्टॉप लॉस से हंटिंग करके मार्केट अपने बहुत सारे डायरेक्शन के ऑर्डर्स प्लेस करके निकल जाती है ऊपर की तरफ या डाउन साइड की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट के अंदर स्पाइक्स वगैरह जो है वो क्यों पेश आती हैं। ऑलरेडी जो है मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आप काइंडली जो है मेरा पूरा ये कोर्स देखिएगा, क्योंकि टॉपिक्स लंबे होते हैं और वीडियोस बनाने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपको सामने सारी चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। और एक अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर मेरा भाई आप लोग एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करते हैं और लाइव अकाउंट है विद मिनिमम तकरीबन $40 का, अगर आपके पास अकाउंट साइज़ है, तो काइंडली मुझसे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिएगा। मैं आपको जो हूँ एक अपने पेड ग्रुप में जो है वो ऐड करना चाहता हूँ किसी तरीके से, आपके लिए जो है मैं एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी दूंगा। इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपके लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मैंने फाइंड करके रखी हुई है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिनको कवर नहीं हो चुका वो भी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है वो तकरीबन सैटरडे या संडे को प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।